हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। मैं आशु अष्टवाल 9 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है किसने आगरा मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है। इस परियोजना में रेलवे स्टेशन और बस के साथ प्रमुख पर्यटक आकर्षण को जोड़ने वाले 2 गलियारे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य के 2 शहरों ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो यह यूनेस्को के शहरी लैंडस्केप सिटी कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसके द्वारा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईसीसीआर। तो इस परियोजना के तहत आईसीसीआर उन पाठ्य पुस्तकों का सर्वेक्षण करेगा जो अन्य देशों को स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है आईसीसीआर की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसे यूएन निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्ट इंडिया। तो यह पुरस्कार इन्वेस्ट प्रोत्साहन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने और मनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर यहाँ पर बात हुई है यूएन की। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193 हैं और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों के चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नालंदा बिहार में राजगिरी चिड़ियाघर सफारी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद असाफुल्ला खान प्राणी उद्यान है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान एशिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है बिहार की सबसे पहले। तो इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसकी राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पड़ोसी देश नेपाल है। लोकसभा सीट 40 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं और विधानसभा सीट 243 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की भी हुई है। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 404 है। पड़ोसी देश नेपाल है। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली को भी मिला लिया जाए तो 9 राज्य हो जाते हैं, पर दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए इसके 8 ही राज्य की सीमा लगती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो, और क्वेश्चन की क्वालिटी अगर आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीओबी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% रियायत पर ऋण प्रदान करेगा। गोल्ड लोन योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा क्रम से 0.25% और 0.50% रियायत पर एग्री गोल्ड लोन खुदरा ऋण भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर बात हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। इसका मुख्यालय वडोदरा में है। इसके एमडी तथा सीईओ हैं संजीव चड्ढा और इसकी टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसे साल 2020 के राजा भूमि बोल विश्व मर्दा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईसीएआर।
तो यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है ICAR की। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर और इसका मोटो है एग्री रिसर्च विद अ ह्यूमन टच। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात FAO की भी हुई है। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में है और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोग्यू और संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कौन से टैक्स के टैक्स पेयर के लिए QRMP योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी GST। इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म QRMP की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस। तो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं और 30 नवंबर 2020 तक अपना अक्टूबर GSTR 3B रिटर्न जमा करने वाले इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई GST की। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड सर्विस टैक्स। तो GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, 1954 में हुई थी यहाँ पर। और भारत का GST कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। GST बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। भारत में GST लागू करने वाला सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत इसका गठन किया गया था। 122 संविधान संशोधन द्वारा इसको पारित किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। GST पंजीकरण संख्या में 15 अंक होते हैं। GST में 5 प्रकार की दर हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए iMobile पे ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक। इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस ऐप का उपयोग करके अन्य बैंकों के ग्राहक अपने बैंक खातों के लिंक करके एक UPI ID जनरेट कर सकते हैं और किसी भी बैंक खाते में या किसी अन्य भुगतान ऐप से या डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र, ऑनलाइन खरीदारी और बिल भुगतान और ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यह बचत खाता, निवेश, ऋण, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड और यात्रा कार्ड जैसे अन्य इंस्टेंट बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसने सखी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्जियो पेरेज ने। तो इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह रेस बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई है। इसमें टॉप 3 रेसर हैं, सर्जियो पेरेज जो मैक्सिको हैं, एसेबास्टियन ओकॉन जो फ्रांस के हैं और लॉरेंस स्ट्रोल जो कनाडा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा देश वर्ष 2021 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका देश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई श्रीलंका की। इसकी राजधानी कोलंबो है, मुद्रा रुपया है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट हैं गोताबाय राजपक्षे और इसके प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। और भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को WHO फाउंडेशन का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनिल सोनी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई WHO की, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजकमल झा। तो ये एक पत्रकार और लेखक हैं। इन्होंने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए यह तीसरा रविंद्र टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के लेखक का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मधुकर गंगाधर। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रूप में की गई और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुशील मोदी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है राज्यसभा की।
तो राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अन्य सदस्य अपने किसी सदस्य में से उपसभापति को निर्वाचित करते हैं, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं। इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य विधानसभा से तथा 12 मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं कल के क्वेश्चनों का टेस्ट। जो क्वेश्चन कल मैंने आपको कराए थे, अब आपको उनका टेस्ट देना है। आंसर आपको कमेंट करके देना है, ठीक है। तो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है। इसने किस देश में लैंड किया है? नेक्स्ट है, कीवी बोत ने 58 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश के हैं? नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? नेक्स्ट है, भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना देशों में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? नेक्स्ट है, किस देश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2020 को संबोधित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर विंड एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए UAE के इंजाजेंट कंपनी के साथ समझौता किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इस चैनल से जुड़ने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारी मुलाकात हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, टेल देम बाय।